Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today we have a very special guest with us whose introduction I'll leave to herself because I like keeping my audience in suspense. Regardless, on behalf of Asana, I welcome everyone on board. My name is Muhammad Hamza Salman, accompanied by Izza Sayed. Asana is a long lost initiative, now revamped at last. Our aim, in very simple terms, is to create a safe space for women and to the one who chose to contribute to our cause. Let's just say we are very grateful to both of you, actually. So, Tuba, could you please introduce yourself to our audience? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. ओके, मेरा नाम तो आप सबको पता चल ही गया है। आई एम तुबाता। आई एम discussing about my education. I am recently done with my bachelor's in behavioral sciences from Fatima Jinnah University. I am from Rawalpindi. And the other thing which I am here for is for the interview as a publisher as well as a co-author. क्योंकि बेसिकली मुझे जो है मेरी राइटिंग्स की वजह से ही मुझे अप्रोच किया गया था इंटरव्यू के लिए, तो आई शुड मेन फोकस ऑन दैट। जहां तक बात है लिखने लिखाने की मेरी, तो आई स्टार्टेड दिस ऑलमोस्ट 4 to 5 years अगो। और जो है बिल्कुल रैंडमली स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ पब्लिश्ड को ऑथर एज वेल एज अ प्रोड्यूसर। और उसके अलावा जो है बाकी आपको इंटरव्यू में साथ साथ पता लगता रहेगा। Okay. Okay, so Tuba, I've seen your work and the anthologies you present. So what are your inspirations and motivation methods when you're working? The one thing that keeps your foot to the pedal. मेरा लिखने के लिए कोई एक वो स्पेसिफिक चीज नहीं है कि मतलब ये चीज होगी तो मैं लिखूंगी या ये काम होगा तो मैं लिखूंगी। बेसिकली आई फोकस मोर ऑन इमोशंस के जो है ना, मुझे ये लगता है कि वर्ड्स आर अ वे टू लेट योर थॉट स्पीक। जो चीजें आप किसी से कह नहीं सकते, वो चीजें अगर आप लिख के खुद से कह रहे हो तो शायद वो ज्यादा चीज बेहतर है, क्योंकि आपकी तकलीफ या आपके दुख या आपकी खुशी का अंदाजा सिर्फ आपको खुद को होता है, आप किसी और को भी नहीं बता सकते। तो वो जब आप उस चीज को लिख लेते हैं, और जो है ना, अगर आप कोई अच्छी चीज लिख रहे हैं, कोई खुशी की बात है और आप उसको लफ्ज दे रहे हैं, या कोई अच्छी सोच और आप उसको लफ्ज दे रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि इट इज अ वे टू लेट देम स्टे फॉर एवर, लाइक योर वर्ड स्टे विद यू फॉर एवर। क्योंकि कोई भी अगर राइटर है तो वो ये बात समझता है, आप दोनों भी राइटर हैं तो ये बात तो समझते होंगे कि हमारे लिए हमारी एक एक लाइन बहुत कीमती होती है। मतलब हमें लगता है कि हमारी जायदाद हमारा कुल असासा सिर्फ वही है जो हमारे लफ्ज। तो बस ये चीज होती है कि मैं जो सोच रही होती हूँ, तो मैं जो मेरा ये होता है कि मैं उसको जो है ना लिख लूं, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, बस लिखना है, इसको मैंने अपने पास रखना है इसलिए। ओके, ये तो बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन आपने दिखा दी है। इंशाल्लाह फ्यूचर राइटर्स के लिए भी यही इंस्पिरेशन होगा। तो स्पीकिंग ऑफ राइटर्स, एज अ पाकिस्तानी राइटर एंड नाउ एज अ पब्लिशिंग एजेंट इन अ सेंस, what were the most difficult hurdles you had to cross through and how did you overcome those barriers? स्पेसिफिकली इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो मुझे जो लगता है सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है कि हम जो है बिल्कुल एक डिजिटल एरा में आ गए हैं। हमारा बुक्स के साथ जो है ना कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। तो सबसे पहला जो है काम मुश्किल ये थी कि अपने आप को एज अ राइटर या एज अ को ऑथर इंट्रोड्यूस करवाना लोगों में कि हाँ दिस इज द थिंग आई कैन डू। ये किसी के लिए भी, मतलब नॉट स्पेसिफिकली मी, ये हर एक के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो नहीं किताबों को अहमियत देते। तो जो है ना, मतलब जैसे पहले अगर हम अपनी बुक की बात करें, जिस तरह आपने और हम, मतलब हम तीनों ने रेजोनेंस ऑफ वर्ड्स में साथ काम किया हुआ है, तो द थिंग इज के जो है ना हमें उसमें भी यही फील हो रहा था कि जो है ना जिस तरह से बुक्स को उस लेवल पे जाना चाहिए, वो उस तरह से हमारा लिटरेचर नहीं जा रहा। तो एज अ पब्लिश्ड ऑथर सबसे पहले तो मेरे लिए ये मुश्किल थी। और उसके बाद अब जब मैं काम करती हूँ तो मैं लोगों को जब कहती हूँ कि आए पब्लिश करवाएं, तो दे आर लाइक, मतलब उनको मसला यही सारा होता है कि कोई पढ़ता तो है नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप जो है ना अपना काम पब्लिश करवा लें, या इससे अच्छा है कि हम जो है ना किसी, अगर इसमें पैसे लगाने हैं
फिर तो जो है ना सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आएंगे और काम करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। आ सही है, सही है। तो मतलब हम कोर्स की किताबें इतनी मुश्किलों से खोलते हैं आजकल, तो पढ़ने वाली किताबें तो लेकिन दूर की बात है? खोल देते हैं ना वो, तो हम फिर जो है ना बस एक दफा रख देते हैं, हाँ कभी कभी शौक हो तो दोबारा खोल के देख लेते हैं, वो अच्छा इसमें हमारा नाम था, एक दफा देख लिए हम ही हैं। खुशी हो जाएंगे। Right, हाँ वाकई। right. So, Tuba, most of your work is presented in an anthology form. And are there any plans for independent publishing? And if yes, then what do you think is better in today's market, self-publishing or traditional publishing? मतलब मेरा ज्यादा काम वाकई एंथोलॉजी की उसमें आया हुआ है, पब्लिश हुआ हुआ है, क्योंकि द थिंग इज कि आई ट्राई टू अप्रोच मैनी पीपल के जो है ना, मैं चाहती थी कि वो मैं मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम है अपना कि मैं सोलो अपनी एक बुक बनवा सकती हूँ जिसमें सिर्फ मेरा नाम होगा, मेरा काम होगा अल्हम्दुलिल्लाह। Nice. लेकिन जो है द थिंग इज कि वही एंथोलॉजी में मुझे उसको पार्ट्स में डिवाइड करना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो है ना यहाँ पे वही फिर वही हमारा ड्रॉबैक आ जाता है कि इस चीज को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, मतलब खास तौर पे आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी वो जो है ना इस काम को कह रहे होते हैं। हाँ वो कहते हैं अगर आपने जो है ना सिर्फ डिजिटल फॉर्म तक रहना है तो इट इज गुड, लेकिन अगर आपने प्रिंट करवाना है और बाकायदा मैं चाहती हूँ कि कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या जो हम ISBN नंबर देते हैं वो हो, तो वो फिर वहां पे काम हो जाता है खत्म। वो कहते हैं फिर हमारी ये एंथोलॉजी आ रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर लें। फिर मैं कहती हूँ ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अब ये है कि आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स बीइंग अ प्रोड्यूसर रेदर देन बीइंग अ को ऑथर, क्योंकि जो है को ऑथर में ये है कि मेहनत ज्यादा है लेकिन आपको उसका एसेट जो है मुझे नहीं लगता कि वो पे ऑफ करते हैं, लाइक रिवॉर्ड नहीं मिलता आपको। मतलब in अगर हमें today's society इतना recognize नहीं किया जाता ये role. एग्जैक्टली हमें इतना रिकग्नाइज एज अ राइटर किया ही नहीं जाता। मतलब अगर हम कुछ लिख रहे हैं ना, तो वो अक्सर मैंने ये कमेंट सुने के लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या बड़ी बात है, हम भी कर लें, तुम भी कर सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो जो है ना, और अगर बात की जाए कि सेल्फ पब्लिशिंग या ट्रेडिशनल पब्लिशिंग, तो आई विल बी मोर फोकस्ड। अगर मैं इस चीज पे काम करूं कि मुझे अपनी सोलो बुक करनी है, तो आई विल बी मोर फोकस्ड टुवर्ड सेल्फ पब्लिशिंग के जो है ना, फिर उसमें ये होगा कि अगर काज भी सिर्फ मेरा है। Right. Good job, good work. आ हैव यू, अगर जहाँ तक बात की जाए पब्लिशिंग की, आपने कभी उधर बाय कर फॉरेन कंट्रीज में देखे हैं? जैसे यूके में बहुत ज्यादा लोग किताबें पढ़ते हैं। मैं खुद वहाँ यूके से रिसेंटली होकर आया हूँ, तो वहाँ बुक स्टोर्स भरे होते थे लोगों से। तो हैव यू एवर ट्राइड थिंकिंग कि यार मैं वहाँ पब्लिश कर लेती हूँ, अगर सोलो उसकी भी बुक के मैंने बारे कोशिश में की तो? थी, लेकिन द थिंग इज कि जो है ना, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अभी अभी मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ है, तो वो फिर कुछ ये वाला मसला आ रहा था कि पढ़ाई के मसले के जो है ना, मुझे इसके लिए फिर वो है कि आप बिल्कुल लिखने के लिए आपको चाहिए कि आप बाकायदा सोचें कि अब मैंने लिखना है या अब मैंने काम करना है। तो वो फिर यही है, मुझे उस तरह से टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इस चीज के लिए टाइम निकालूं, और मुझे नहीं पता मुझे आगे भी टाइम मिलेगा या नहीं, क्योंकि जो है ना आई हैव अप्लाइड फॉर मास्टर्स, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे पास सिर्फ अगस्त का महीना है और सितंबर से फिर जो है एक नया सफर शुरू हो जाएगा मास्टर्स का। तो जो है ना वाकई ये है कि मैं जो है ना, वैसे मैं अगर हो कोई चांस तो जो है मैं लेना चाहूंगी ये चांस, ऐसा कि अगर मैं उधर तक पब्लिश करा सकूं। मतलब वहां के लोग ऑब्वियस सी बात है वो पढ़ते हैं, जब वो पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें जानेंगे भी, और जो है ना वो अगर हमें अप्रोच भी करते हैं तो हमें खुशी होगी। अप्रोच नहीं भी करते, सिर्फ हमें अप्रिसिएशन देने के लिए करते हैं, तो वो भी हमारे लिए इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं कि हमें एज अ राइटर अप्रिसिएशन मिल रही। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। सो आई मीन नॉट जस्ट इंग्लिश, आप उर्दू में भी लिखती हैं जहाँ तक मुझे पता चला है। तो एज योर न्यू एंथोलॉजी सीरीज इज कमिंग, आपका उसके बारे में क्या राय है कि इन अबाउट उर्दू लिटरेचर एज अ होल, और ये हमारी पाकिस्तानी कल्चर में, हमारी ट्रेडिशन में क्या अहमियत रखता है? वैसे तो कहते तो हम सब यही है, उर्दू हमारी कौमी जुबान है। लेकिन वो अलग बात है कि जब फॉरेन राइटर्स की बुक यहाँ आती हैं तो वो जो है ना वो मिनटों में आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं, फिर उनका दोबारा जो है वो हो रहा होता है सेल वगैरह। लेकिन जब हम बात करें कि उर्दू के उसमें, वैसे मेरा तो ये है आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स राइटिंग इन उर्दू। मतलब मैंने लिखना बेसिकली उर्दू में ही शुरू किया था, इंग्लिश में तो मैं बाद में आई, क्योंकि जब मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं
जो मैंने सबसे पहली एंथोलॉजी की थी डेट वाज बेसिकली बाइलिंगुअल, और उसमें ये था कि उर्दू राइटर सिर्फ मैं थी, उसके अलावा 19 लोग थे और उनमें से किसी एक का एक पेज भी उर्दू में नहीं था। तो फिर वहां से मुझे एहसास हुआ कि जो है ना, अच्छा अब मतलब मैं खुद जिसे कहते हैं अपनी खुशी से इंग्लिश की तरफ नहीं जाना चाहती थी, मैं चाहती थी मैं उर्दू को ही आगे लेके चलूं। लेकिन जो है वो है, क्या कहते हैं, एक वक्त की जरूरत है अब, कि जो है ना इंग्लिश में करना पड़ता है। और अभी जो है, जब मैं रिसेंटली ये जो मेरी उर्दू एंथोलॉजी है अभी इन प्रोसेस, वो मैं कर रही थी, तो मैं उसके लिए जब लोग ढूंढ रही थी ना, तो मैं सबको जब अप्रोच कर रही थी, देर लाइक कि हम उर्दू में नहीं लिखते, हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो एट द एंड मुझे इसको, मतलब जब मैंने अनाउंस करवाया था तो ये सिर्फ उर्दू में थी, और एट द एंड जब मुझे लोग नहीं मिल रहे थे, ऑथर्स नहीं पूरे हो रहे थे, तो मैंने इसको बायलिंगुअल कर दिया, और एक दिन में मेरे सारे स्लॉट्स फिल हो गए थे। कि जो है ना, जब मैंने इसको किया कि अच्छा आप इंग्लिश में भी पब्लिश करवा सकते हैं, तो फिर जो है ना एक दिन में सारे लोग भी मिल गए और उस पर काम भी शुरू हो गया, और एक दो लोगों ने तो कंटेंट भी भेज दिया है। तो वही बात है कि ये वक्त की जरूरत और मजबूरी का नाम शुक्रिया वाली बात है। तो ये मजबूरी बनी क्यों आपके राय में? मजबूरी इसलिए बनी कि वही बात कि हमारे जो लोग हैं ना, वो फॉरेन राइटर्स को, या यूं कह लें एक, मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जैसे मैं ही हूँ, मैं अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मैं नहीं, मतलब मैं या तो उर्दू की बुक्स पढ़ती हूँ, या इंग्लिश के नॉवेल्स वगैरह मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, या मैं जो है ना नहीं देखती, ऐसी कोई मूवीज वगैरह इंग्लिश की हो तो मैं नहीं देखती, और वाकई सच है कि मैं नहीं देखती। तो वो फिर मुझे उस चीज में ना एक, जब मैं भी अपने फ्रेंड सर्कल में होती हूँ तो मुझे एक वो बैकलैश फेस करना पड़ रहा होता है, लाइक दे आर ट्रीटिंग मी लाइक मैं इस दुनिया से हूं ही नहीं ना। तो वो फिर ये बात है कि जो है ना, चले उसका तो गुजारा हो जाता है, भाई मुझे शौक नहीं है, मैं नहीं देखती, लेकिन अब जब मैं अपने आप को एज अ राइटर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ, फिर मुझे अपने आप में वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी कि जो है ना, उर्दू के साथ मैं इंग्लिश को भी, जो वक्त की जरूरत है, मैं उसके साथ लेके चल सकूं। सबसे Yeah, बड़ा ड्रॉबैक हमारा जो है, मुझे जो लगता है, वो यही है कि हम अपनी जुबान को इतनी अहमियत दे नहीं रहे जितनी हमें देनी चाहिए। exactly. मतलब ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में देखें, या जहां भी हम जॉब वगैरह के लिए जाते हैं, इवन प्रेजेंटेशंस भी देनी होती थी यूनिवर्सिटी में, तो हमारे टीचर्स हमें कह रहे होते थे इंग्लिश में दो। तो वो तो फिर अब क्या कर सकते हैं, ना हम लोगों को बुरा कह सकते हैं, ना हम अपने आप को गलत कह सकते हैं। नहीं, आई थिंक राइटर इज अ राइटर, उसकी लैंग्वेज नहीं मैटर करती, आपकी आप कैसे लिखते हैं, उसकी स्किल्स, उसका पोटेंशियल मैटर करता है। और आई थिंक ये एक सोसाइटी का स्टिग्मा बन चुका है कि अब whoever writes in उर्दू उसको अब थोड़ा डिग्रेड करते हैं। एग्जैक्टली, ये डिग्रेड जो करते हैं ना, ये वाली चीज मैंने शुरू में बहुत फेस की थी, क्योंकि मैं थ्रू आउट उर्दू में जा रही थी। तो वही बात है, वो जो स्टिग्मा और लिबरलाइजिंग वाली बात है, जो खाली उर्दू में कर रहा होता है ना, वो उसको समझ रहे होते हैं कि इसको शायद इंग्लिश आती ही नहीं है। तो फिर हमें जो है ना अपने कलम को अंग्रेजी में भी चलाना पड़ रहा होता है। मजबूरी। So Tuba, you are inspiring woman and as a junior मैं खुद आपको बहुत look up to करती हूँ। थैंक यू तो सो मच। अगर आप लाइक अपने यूथ ऑफ पाकिस्तान को या वुमेन ऑफ पाकिस्तान को एक मैसेज देना चाहें, who hold talent but they lack wisdom and enthusiasm, so what would that message be? मैं सबसे पहले तो मैं जो है ना यही कहूंगी कि ऐसा नहीं होता कि हर इंसान में कोई टैलेंट ना हो, हर एक इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है। मतलब अगर मैं अपने इन 4 सालों की बात करूँ ना, तो मैंने 4 साल में जो मैंने डिग्री की है, मैंने 4 साल में कोई 10 से 15 लोग ऐसे निकाले हैं जो कि लिख सकते थे, उनको एक वो पुश चाहिए था या उनको मोटिवेशन चाहिए थी कि जो है ना वो करें। तो मतलब हर एक में कोई ना कोई टैलेंट है, और जहां तक बात है कि उस टैलेंट को तराशना, उस टैलेंट को ढूंढना, ये तो खुद करना पड़ता है इंसान को। मतलब कोई आके नहीं बताएगा कि आप में ये टैलेंट है। मतलब आप लोगों को किसी ने भी नहीं बताया होगा, या मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि हाँ तुम लिख सकती हो और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम जो है ना एक पब्लिश्ड ऑथर होगी। कभी कोई किसी ने हमें आके नहीं बताया, ये हमने खुद अपने आप को तराशा है और हमने फाइंड किया कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो मैं उनको यही कहूंगी कि जो है ना, चाहे हालात होते हैं मुश्किल, मतलब जितने आसान शायद हमारे लिए किसी और के लिए ना हो, या जो मुश्किलात हमारे लिए हैं किसी और के लिए शायद उससे कम हो या ज्यादा हो, वो डिपेंड कर रहा होता है, वो वेरी कर रहा होता है। लेकिन मुश्किलात में हार जाना, या ये सोच लेना कि भाई अब मैंने कुछ भी नहीं करना, या मैं कुछ कर ही नहीं सकती, या जो है ना अपने आप को डिग्रेड करना, ये चीज ना करें। जब तक
मतलब आप अपने आप के लिए पॉजिटिव है ना, तो सब कुछ अच्छा है। मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प करना, उनका उनका फायदा उठाना, ये हर एक इंसान पे खुद डिपेंड कर रहा होता है। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि अगर अपॉर्चुनिटीज 1% भी मिल रही है ना, उसको 100% में कन्वर्ट करना आपके अपने ऊपर है कि आप उसको कैसे करें। तो कोशिश करें, 100 नहीं तो 50% में तो उसको कन्वर्ट आप कर ही दें। So yeah, I think I totally agree with you. Giving up should never be an option. Yes. I It should be a see. must. That's true. Giving up should never be an option. Though उसके बावजूद आपको क्या लगता है तुबा कि जो मोस्ट गर्ल्स, probably not all girls, क्यों ये अपॉर्चुनिटीज पे ग्रैब नहीं कर पाती आगे जाकर? कोई खास वजह है इसकी? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक जो है ना, कहीं पे फॉर एग्जांपल परमिशंस वगैरह का मसला आया, क्योंकि लड़कियों को ये मसले जो है ना वो ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। मतलब मैं खुद भी इस चीज की वो हूँ, आई एम अ विटनेस के जो है ना, मतलब आगे मेरी एजुकेशन के लिए ये मसला था कि जो है ना, अगर लड़कों को एजुकेशन दिलानी है तो जो है ना बस अम्मी अबू फैसला कर देते हैं, या कभी कभार तो वो खुद आके बता देते हैं कि हमने इस चीज में एडमिशन लेना है, हमने ये पढ़ना है, और दे आर गुड टू गो। लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो वही बात है, आपको सबसे मशवरा लेना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है कि जो है ना अच्छा हम एडमिशन दिला रहे हैं। फिर जो है ना इस तरह की चीजें, जैसे अब मतलब मैंने जब काम किया, मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि काफी लड़कियां अब भी जो है ना, जब इंट्रोडक्शन की बात आती है वो अपनी पिक्चर्स नहीं दे रही होती, लाइक दे आर लाइक कि हम नहीं चाहते किसी को भी, हम कोई हमें देखे या किसी को पता लगे। तो ये जो फैमिली प्रेशर या फैमिली बैरियर्स आ रहे होते हैं ना लड़कियों के लिए, दिस इज कह लें कि ये बहुत बड़ी एक रुकावट है कि जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पाती इस वजह से, क्योंकि अपने लिए स्टैंड हर इंसान एक वक्त तक ले सकता है, और अगर आपकी फैमिली के खिलाफ, मतलब आपकी फैमिली के अगेंस्ट आपको किसी काम के लिए जाना पड़े, चाहे वो काम ठीक भी हो, आप नहीं जा सकते। मतलब क्या आपको पता है कि लड़ना झगड़ना रहना तो यही है हम। तो मुझे लगता है कि हमारी एक सोसाइटी की एक ये स्टिग्मेटाइज चीज बन चुकी है, ऑल दो अब काफी ज्यादा लिबरलिज्म आ गई है, लेकिन फिर भी जो है ना अभी भी ये चीज है। मतलब 50% तो ये है हमारी सोसाइटी में कि हमें जो है ना लड़कियों को काफी कुछ फेस करना पड़ता है, कि जो है ना अपने लिए किसी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, या जो है ना अपने लिए कोई स्टेप उठाने के लिए हमें बहुत से फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। Tuba, your story seems interesting. थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि how you came into this and but for your struggles. मेरी स्ट्रगल, अच्छा, मेरा ये है कि मैंने, वही बात है कि मैंने जब राइटिंग शुरू की ना, पहले तो मैंने एक रैंडम एक पोइम लिखी थी, डेट वाज अबाउट फेयरवेल। मतलब मेरी एक टीचर की फेयरवेल थी, उनके लिए लिखी। उसके बाद मैंने 2-3 साल मतलब वो लिख दी और बस, फिर मैंने 2-3 साल छोड़ दिया। फिर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ में, या यूं कह लें कुछ ऐसी स्ट्रगल्स आई कि जो है ना, फिर मुझे लगता था कि अगर मैं किसी को भी कुछ बयान कर रही हूँ ना अब, या अपनी तकलीफ या अपना गम किसी को भी बता रही हूँ, तो वो नहीं समझेंगे उस इंटेंसिटी को। तो जो है ना फिर मुझे ये होता था कि जो है मैं खुद से ही खुद बातें कर लूँ तो ये ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं किसी और को बताऊं। क्योंकि अगर कोई ऐसे हालात हैं, मतलब मेरे ऐसे हालात थे कि मेरी फैमिली भी उस टाइम थोड़ा थी, मतलब यूं कह लें कि परेशान ही थी। तो मुझे ये है कि मैं जो है ना, मैं नहीं ये चीज करती, इवन मैं अब भी ये चीज नहीं करती कि अगर कोई परेशान है और मैं खुद भी परेशान हूँ और मुझे वो आके अपनी परेशानी बताएंगे ना, तो मैं अपने आप को पीछे छोड़ दूंगी। आई थिंक कि नहीं तूबा, अपने आप को कभी कभार पीछे कर देते हैं, और मैं हमेशा पीछे कर देती हूँ। और मैं जो है ना फिर उनको पहले वो कर रही होती हूँ कि जो है ना उनका मसला हल हो जाए। तो फिर मेरा यही है कि मैं इस चीज में ऐसे आई कि मुझे जब नहीं होता था कोई शेयर करने के लिए, कि जो है ना मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, आई एम वेरी हार्ड एट शेयरिंग लेवल, मैं नहीं इतनी इजीली ओपन अप करती। तो फिर जो है ना मैं लिख लेती थी। और पब्लिशिंग जो है वो ये था कि वही बात है, मेरी एक क्लास फेलो थी, उन्होंने पब्लिशिंग कराई, तो तब मुझे मुझे तब कोई 3-4 साल में लिखती रही, मुझे उसके बाद अंदाजा हुआ कि ओ अच्छा ऐसा भी होता है कि आप पब्लिश भी करा सकते हैं। मुझे उससे पहले नहीं पता था कि पब्लिश भी करा सकते हैं। फिर मैंने पब्लिश जब पहली दफा कराई ना, तो जो है फिर मैंने कहा अच्छा मतलब एक और स्टेप ले लेते हैं। फिर मैंने दूसरी दफा पब्लिश करवाई, उसके बाद फिर मेरी इस जर्नी में गैप्स बहुत ज्यादा है। फिर मैंने दोबारा गैप ले लिया, मतलब मैंने कोई 2-3 साल का गैप लिया। फिर मैंने जो कम बैक किया था वो मैंने फिर एज अ प्रोड्यूसर किया था, कि मैंने कहा अब जो है थोड़ा चेंज लाएं। तो अभी तक तो मैंने एज अ प्रोड्यूसर रखा हुआ है, अब देखें अगला गैप कब आता है और फिर अगला कम बैक क्या होगा। कि गैप्स इतने आए हैं, ये उसी तरह जिस तरह के
पढ़ने बैठते हैं ना, 5 मिनट पढ़ते हैं, 2 घंटे ब्रेक लेते हैं, ये वो वाला हिसाब लगा है मुझे, कसम से। काफी। लेकिन वो हम अपनी खुशी से ले रहे होते हैं, ये वाले गैप्स टोटली अनइंटेंशनल आ रहे थे। वो तो अच्छा, हम समझते हैं हमारा हक है कि हम जो है ना, हमने पढ़ लिया, अब हमें ब्रेक चाहिए। आई सी। तो फिर मुझे ये बताएं, अभी ये आपकी स्टोरी देखकर ना मुझे आपकी ना दो पोइम्स का याद आया है। एक तो आपकी पोइम थी, द इंग्लिश पोइम्स थी, द सेटिस्फैक्शन वी डिजायर एंड वेयर आई वेंट रॉन्ग। उन पोइम्स में यू स्पीक ऑफ अ वुमन हु इज विलिंग टू प्लीज अदर्स। सो आपकी राय में what are the sorrows of women? Sorry अगर मैं mispronounce कर रहा हूँ. What are the sorrows of women and how should they overcome them in their daily lives? देखें, अगर वुमेन के सौरव की बात करें ना, तो बहुत लंबी लिस्ट आ जाती है फिर। क्योंकि जो है ना, वुमेन आर मतलब इमोशनली वीक। आई एम नॉट एम्बेरेस्ड टू से दिस, बट वी आर, मतलब हमारा नॉट इमोशनली वीक इन अ सेंस कि हम जो है ना अपने ऊपर बात रखने पे आए तो हम बहुत कुछ अपने अंदर रख लेते, नहीं शेयर करते। इमोशनली वीक इन अ सेंस कि हम चीजों को फील बहुत ज्यादा करते हैं Emotionally aware. एज कंपेयर टू मैन। हम वुमेन्स या हम लड़कियां जो है ना चीजों को फील बहुत ज्यादा करती। तो जो है मुझे ये था कि वो, और अगर हम उनकी लाइफ पे गौर करें, मतलब शादी के बाद की अगर आप बात करें लड़कियों की, तो वो उनका फिर एक मकसद होता है कि वो जहां भी जा रही हैं उन्होंने वहां पे सबको खुश रखना है, नॉट फोकसिंग ऑन देयर सेल्फ ओन कि हाँ वो भी कोई चीज है। और उससे पहले ये होता है कि जब जो है शादी से पहले भी उनका यही होता है कि जो है ना आपने सबको खुश रखना है, अपने आप को आप बाद में देखेंगी, पहले आप ये देखें आपकी फैमिली में कौन है। और अगर हम अपने लिए स्टैंड लें या जो है ना कुछ बोले अपने लिए, तो फिर वो सारा किया धरा खराब हो जाता है और हमें ये सुना जाता है तुम गुस्से में बहुत करती हो, ये करती हो, वो करती हो। और मर्द वही काम, उसी काम पे अगर कोई मर्द कर रहा है ना, तो दे विल बी लाइक अच्छा मर्द तो करते ही है ना, खैर है, औरतें नहीं करती। तो मुझे लगता है कि वुमेन आर जो है ना पीपल प्लीजिंग बाय नेचर है उनमें ये चीज, मतलब दिस इज नॉट देयर वीकनेस, दिस इज एक्चुअली देयर स्ट्रेंथ। कि जो है ना वो अगर सबको खुश रख रही हैं तो जो है ना ये कोई आसान बात तो है नहीं। तो जो है ना मुझे लगता है कि दे आर एक्चुअली पीपल ये वही प्लीजिंग बात है के ना जो है कि ना। a man a man may make a house but a woman makes a home. एग्जैक्टली ये इंटरव्यू बस मेरा और रिजा का होना चाहिए था। सही बात है, मुझे भी ये लगा, मैं तो अभी थर्ड व्हील हो रहा हूँ, पहला वजह मैं अपना मुंह छुपा देता हूँ यूं करके। देखिए, अब सारा इज एमिंग एट वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो हूं ही नहीं ऐसे, ये समझे, ठीक है। तो इसमें फिर भी मुझे ये बताएं, क्योंकि ये आप कहती हैं कि ये वुमेन का ना, वो क्या कहते हैं, ये जो आपने जो बात की, इट्स देयर स्ट्रेंथ, लेकिन एट द सेम टाइम उसका लोग बड़ा नाजायज फायदा उठा सकते हैं, उठाते हैं बल्कि। तो उसका क्या एक हल हो सकता है आपकी राय में या आपकी एक्सपीरियंस में? मेरे एक्सपीरियंस में जो है ना, हालांकि ये है बहुत बड़ी बात, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये हल है कि जो है ना जो आप महसूस कर रहे हैं या जो आप अपने लिए कर रहे हैं उसको अपने तक रखें। लाइक डू नॉट गो ऑन शेयरिंग लेवल, और कभी भी अपने आप को पीछे करके दूसरों को आगे ना करें। दैट डजंट मीन कि आप जो है ना अपने आप को मतलब सेल्फिश होने की तरफ मत जाएं, ऑब्वियसली वो फिर एक नेगेटिव चीज आ जाएगी। लेकिन जो है ना अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए, जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कम लड़कियां लेती हैं, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना सीखना चाहिए। और जहां पे आप बिल्कुल हक पे हो वहां पे जरूरी नहीं है कि आप सेल्फिश होके या हर बात बदतमीजी से करके जो है ना अपना अपने लिए स्टैंड लें। हर बात आराम से करके और जो है ना आराम से कह के समझा के भी आप अपनी बात जो है ना वो मनवा सकती हैं। तो फिर आई बी सेइंग दिस के जो है ना मोर टूवर्ड्स इस तरफ जाएं कि जो है ना हर बात के कई रुख होते हैं, तो हर बात के हर रुख को सोचें। और एज अ वुमेन आपको सोचना पड़ेगा, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। हर बात के हर रुख को सोचें तो हो सकता है आपके लिए कोई बेहतर रास्ता निकल ही आए। आई सी, आई सी। तो So yeah, Hamza, go on. बोलो बोलो। So Tuba, your line, she wandered in the loop of thoughts, questioning herself where I went wrong.
तो ये इंस्पायरिंग तो है, लेकिन कभी आपने यू जस्ट वांट टू स्टॉप एंड थिंक कि आपने ऐसे क्या स्टेप्स लिए लाइफ में, या कभी आपको भी ऐसे महसूस हुआ कि योर माइंड पैलेस इज योर सेफ प्लेस कभी, या फिर आप यू नो वेयर यू आर टुडे इज बिकॉज ऑफ ऑल द स्टेप्स यू टुक? मैं मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ ऐसा, जब मैं बहुत ज्यादा पीक पे होती हूँ किसी भी चीज में, तो मैं यही बात सोच रही होती हूँ कि वेयर आई वेंट रॉन्ग। अच्छा, ये बात शायद मैंने पहले नहीं की, लेकिन द थिंग इज आई वांट टू मेंशन, मेरी जितनी भी राइटिंग्स है आइदर इन उर्दू आइदर इन इंग्लिश, वो सब की सब जो है ना वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। लाइक मैंने कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जिसको मैंने एक्सपीरियंस ना किया हो। वो सब चीजें, वो सब बातें, उनका एक एक लफ्ज मैंने खुद एक्सपीरियंस करके और फिर लिखा है। तो कभी कभी मैं जो है ना ये सोचती थी कि वेयर आई वेंट रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल कोई पीपल प्लीजिंग वाली बात की, अगर आप हर एक को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई आके आपको नेगेटिव रिमार्क्स दे रहा है, तो एक टाइम तक आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। देयर कम्स अ लिमिट कि आप जो है ना उनको समझ कहते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा सीन था कि मैं जो है ना मैं कहती थी नहीं, अगर ये मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं तो ये ठीक है। तो फिर आई वॉन्डर्ड कि वेयर आई वेंट रॉन्ग, कि कहाँ मैंने कुछ ऐसा किया या कोई ऐसा स्टेप लिया जो है ना ये सब कुछ इतना गलत हो गया। लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह हौसला खुद ही आ जाता था और समझ भी आ जाती थी कि नहीं, जो है ना जब कुछ गलत मिलता नहीं था तो फिर मैं कहती थी नहीं, चलो आजमाइश है, अल्लाह ताला की तरफ से है, गुजर जाएगी। तो जो है ना फिर वही बात है कि मैंने उस चीज को खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी रिग्रेट नहीं हुआ किसी बात का कि मैंने ये स्टेप जो है ना वो बहुत बड़ा स्टेप उठाया और बहुत गलत उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का कभी एहसास भी नहीं हुआ और रिग्रेट भी नहीं हुआ किसी भी चीज का कि मैंने कुछ गलत किया है। Yeah, I think अल्हम्दुलिल्लाह। that is very important. Good. Okay, you know, you need if you want to live a happy life, you need to get away from regrets and resentments. एग्जैक्टली exactly. मतलब Okay, अगर so आप खुद अपनी रिग्रेट करना शुरू कर देंगे तो फिर जो है ना कि आप एक तरह से लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो आपको क्रिटिसाइज करें, और जब वो क्रिटिसाइज करने पे आते हैं फिर तो वो कोई लिमिट नहीं छोड़ते। मतलब फिर तो जो है ना बस उन्हीं की बातें हैं और कुछ भी नहीं होता। hmm. So one last question since we're running out of time. तो फिर ये सुन के मुझे फिर ये बताएं where exactly to not go wrong. मतलब कि in one line tell us, tell the audience कि what makes a successful woman. व्हाट मेक्स अ सक्सेसफुल वुमन, एक लाइन में? फिर तो मैं यही कहूंगी, टेकिंग स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ। learn it to take stand for your own self, but in a polite way. Like do not go towards misbehaving with anyone. लेकिन जो है ना ये एक क्या कह लें, एक आर्ट है, और कोशिश करें तो हर एक सीख सकता है, हर एक सीख सकती है। मतलब तो अपनी बातों के साथ तो है, मैं यही कहूंगी कि जो है ना कोशिश करें कि अपने लिए स्टैंड लें, लेकिन जो है ना अपनी लिमिट्स में रहते हुए। लाइक मतलब अगर आप देखें इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, या इसको जो है इस मतलब मॉडर्निज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो जितने हक हम लोग अपने लिए मांग रहे हैं उतने हक हमें थ्रू रिलीजन मिल रहे हैं। वो अलग बात है हमने उसको बैकलैश किया हुआ है, हमने उसको, हम उस चीज को उस पर्सपेक्टिव से सोचते नहीं है, तो वो फिर हम नुकसान उठाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि जो है ना मतलब बीइंग अ मुस्लिम देयर आर योर लिमिट्स, बी इन योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स में रहते हुए यू कैन अचीव एनीथिंग यू। That was more than one line, but I'm glad you went more than one line. Actually, काफी अच्छा explain किया है, and it was So we very both good are. to मुझे भी सीखने को मिला है, हालांकि मैं था नहीं इस मीटिंग में, लेकिन मुझे भी सीखने को मिला है कुछ। ठीक है, बट अगेन thank you so much Tuba for joining us and for sharing your thoughts on on the matters we discussed here, and उम्मीद है कि अफसाना becomes something that आप जो कहती हैं कि where I went wrong या इस तरह की जो potential है, then it's not just you, there are other girls who definitely feel like you, and hopefully Afsana or anyone else, not just Afsana, anyone else works towards making this something more, making this something practical, ताकि I mean everyone has a right to live happily, ये दुनिया तो सबके लिए equally बनी है। तो again थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला अपने कीमती कीमती स्केड्यूल से, टूबा वाली। फॉर हैविंग मी एक्चुअली।
Thank you, Eza, for representing Afsana here. And okay, that will be more or less all. So we'll all see you later.